नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल आई एम डूइंग डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग और जिसमें मुझे फ़िल्मों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आई मीन जो भी फ़िल्मों में काम होता है बिहाइंड द कैमरा, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एक फ़िल्म को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। एक फ़िल्म को बनाने के लिए जैसे स्क्रीन राइटिंग कैसे की जाती है, स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, एडिटिंग कैसे की जाती है, या सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है, फोटोग्राफी, हर चीज़ जो एक फ़िल्म को बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो सब कुछ सिखाया जाता है। एक्टिंग के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। एक टीम कैसे बिल्डअप की जाती है, एक फ़िल्म को बनाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये सब फिल्म के अंतर्गत आता है। मोटे मोटे तौर पे कहें तो एक जो फिल्म होती है ना, उसे बनाने के लिए जिन लोगों की जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है वो उसी को फिल्म मेकिंग कहते हैं। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, फिल्म एक आउटपुट प्रोडक्ट है। फिल्म बन जाती है, लेकिन उससे पहले क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ प्री प्रोडक्शन में हो चुका होता है। मतलब एक फ़िल्म को बनाने के लिए, एक फ़िल्म जब बनती है वो शूट होने से पहले आधी फिल्म प्री प्रोडक्शन में बन चुकी होती है, सब कुछ हो चुका होता है। फ़िल्म कहाँ शूट होगी, कैसे शूट होगी, कैसे एंगल्स, कौन से शॉट यूज़ किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाएंगी, कितने लोग यूज़ करे जाएंगे, ये सब कुछ पेपर वर्क पे हो चुका होता है एक फ़िल्म बनने से पहले। दिली ख्वाहिश थी कि मैं फ़िल्मों में फ़िल्म के बारे में पढूं प्रोफेशनली। ऐसे तो मैं ऑनलाइन भी सीख सकता था और ये कोई हार्ड रूल नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, कोई भी सीख सकता है। लेकिन मैं प्रोफेशनली सीख सकता था, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली सीखते हैं तो आपको उस चीज़ में उतरना होता है, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना होता है, क्योंकि आप सिर्फ घर पे बैठ के देख लेना उसको ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप अंत में आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी तो करोगे। अगर एग्जीक्यूट तो तब करोगे जब आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आता होगा। अगर मैं ऑनलाइन सीख लूँ, हाँ ये बात अलग है कि फिल्म मेकिंग कोई भी सीख सकता है, लेकिन सीखना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे सीखना था, प्रोफेशनली सीखना था कि कैमरे के पीछे काम कैसे होता है, वो एक क्यूरियोसिटी थी जानने की। ये बात अलग है कि मैं फ़िल्मों में जाऊं या नहीं जाऊं, बट आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट इट, सो आई एम डूइंग राइट नाउ। और जिस शहर से मैं आता हूं, छोटे शहर से और गांव से, तो वहाँ ये चीज़ें सोचना मतलब एक अलग बात है, अजीब बात है। लोगों का नज़रिया बदल जाता है कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे सारे लोग अपनी लाइफ एक सिक्योरिटी लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में, और एक सिक्योर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे ये सोचना तो ये बहुत अजीब बात है। बट होता है ना कि आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अंत में चीज़ें वही होती हैं जो हम दिल से करना चाहते हैं, है ना। कोई भी काम करो, एक टाइम बाद आपको लंबे समय तक अगर वो काम करते हो तो उसी चीज़ के पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली हम रानी मुखर्जी की मूवी थी मर्दानी 3, उसके शूट पे गए इंस्टीट्यूट की तरफ से। मतलब पहली बार देखा कि लाइव लोकेशन पे कैसे शूट होता है, फिल्म के सेट पे शूटिंग कैसे होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं एक्टर्स और डायरेक्टर्स, और सारा क्रू कैसे काम कर रहा होता है बिहाइंड द कैमरा।
जितनी मेहनत हम स्क्रीन पे देखते हैं, जितनी एक्टिंग स्क्रीन, उससे ज़्यादा एक्टिंग स्क्रीन के पीछे चल रही होती है, बिहाइंड द कैमरा। और कितने लोग होते हैं उनके सामने एक्टिंग करना और सारी चीज़ें वो जो एक फ़िल्म को बनाने के लिए या एक सीन को शूट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो बहुत हार्ड वर्क होता है। सिर्फ देखने से वो एक आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। फिल्म के सेट पे देयर इज़ नो परमिशन टू टेक फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑन द फिल्म सेट बिकॉज इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। इन चीज़ों को मतलब इतना टाइम नहीं होता किसी को कि आपको पहले ही मना कर दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करते देखा गया तो आपका फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और उसको रीसेट कर दिया जाएगा। और एक और बात, अगर ऐसे देखा गया कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ तो दे मिसबिहेव एवरीवन। वो क्योंकि हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो किसी को भी कैसे भी बोल देते हैं, मिसबिहेव करते हैं। हालांकि उनका ये इंटेंशन नहीं होता, बट आपको सीधा मना किया गया फिर भी आप वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, तो फिर बुरा लगता है। और क्योंकि दे आर ऑल डूइंग देयर वर्क सीरियसली, वेरी हार्ड वर्क दे डू। एंड हाँ, जब हम शूट कर रहे थे फिल्म उनके साथ, तो रानी मुखर्जी आई हुई थी और क्रू होता है, क्रू इन द सेंस कि फिल्म के पीछे, आई मीन कैमरे के पीछे जितने लोग भी काम कर रहे होते हैं वो सारे क्रू मेंबर्स होते हैं। वो एक फ़िल्म को बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। कोई भीड़ को संभाल रहा होता है, कोई फोकस पुलर देख रहा होता है, कोई कैमरा असिस्टेंट होता है, कोई डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है। मतलब हर इंसान के पास अलग अलग पर्सनली काम होता है। और सपोज़ 500 लोग हैं, जहाँ मैं गया था वहाँ पे 500 लोग थे लगभग, और उन सब को कंट्रोल करना मतलब कुछ लोगों की बस की बात नहीं है। तो उसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई थी और उस टीम में काफ़ी लोग थे जो इस सब को देख रहे थे। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से उन्हें परमिट मिला हुआ था। और हाँ, जितने लोग भी सेट पे होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जाते हैं और उन्हें एक पर्सनल पास मिला होता है। उस पास के थ्रू ही वो सेट पे जा सकते हैं जहाँ पे शूटिंग होनी है। विदाउट पास दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू द सेट लोकेशन। तो ये बात है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। जितने भी लोग थे सब वही कर रहे थे जो डायरेक्टर कह रहा था। एंड इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज जब आप लोकेशन पे देखते हो, जब आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें देखते हो जो आप कर रहे हो प्रैक्टिकल होते हुए कि सीरियसली काम कैसे किया जाता है, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं वहाँ था तो मैं पर्सनली आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग ऑन द सेट। कैमरा एक नहीं होता है, 2-3 कैमरे होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह पे लगा दिए गए होते हैं। और एक सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे टेक होते हैं, रीटेक लिए जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बार बार आपको वही काम करना पड़ रहा है, ये सीन यहाँ से लेना तो सेम टू सेम। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सबके लिए नहीं। जो जिन्हें ये काम अच्छा लगता है तो ये सबके लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो इसे बोरिंग समझते हैं, तो इट्स ओके। ये होता है, सबकी लाइफ में होता है, अलग अलग एक चीज़ें होती हैं। जब हम शूट कर रहे थे फिल्म उनके साथ, तो रानी मुखर्जी आई हुई थी और पर्सनल असिस्टेंट जो उनके साथ रहते हैं हमेशा, वो तो उनके साथ
काम करते देखा उन्हें, कैसे एक्टिंग करती हैं एंड ऑल दैट। एक गुड़गांव का सीन था ये, जहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन पूरा हाईजैक कर रखा था विद परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो सारी चीज़ें। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे में आपको वहाँ का पूरा शूट ख़त्म करना होता है। ये फिल्म 2026 में रिलीज़ होगी, तो देख लेना अगर मैंने तो देखी नहीं है, क्योंकि बस नहीं देखी है, अभी भी नहीं देखी मैं। फिल्म के जो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं, और ये 3 पार्ट आएगा, तीसरा तो पता नहीं। हाँ, इसे तो देखूँगा बिकॉज़ मैंने काम किया है इधर इसमें, तो हाँ देखूँगा मैं इसको। और ये भी 2 पार्ट हैं शायद, वो भी मैं देख लूँ। बट बस इतना ही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and please give me thumbs up if you like the video, and please subscribe my channel, and bye bye, take care and have a good day, good night, namaskar।